गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आज 13 जुलाई 2021 को हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी गई कक्षा छठी की विषय हिंदी की कार्यपत्रक 3 पर चर्चा करेंगे और विद्यार्थी का नाम, कक्षा अध्यापक का नाम, विषय अध्यापक का हम ज़रूर लिखेंगे, है ना, क्योंकि विषय से संबंधित है। तो ये सब चीज़ें हम लिख लेंगे। और आज की जो ये हमारी कार्यपत्रक है, वर्कशीट है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है ना। कितने सारे पिक्चर्स हमें दिखाई दे रहे हैं और ऊपर लिखा हुआ है चित्र पहेली, मतलब एक तरह से हम गेम खेल रहे हैं। यस, हम खेल खेलेंगे आज अभी। तो चलिए शुरू करते हैं। और गेम है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। देखो, चित्र पहेली यानी चित्र दिए गए हैं और एक तरह से चित्र को पहेली बना दिया गया है और आपको वो प्रॉपर शब्द लिखना है जिससे इन्होंने शुरुआत की है उस चित्र का। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, पिक्चर्स के जो है ना नंबर दिए गए हैं, नंबरिंग दिख रही है आपको, एरो दी गई है, रेड जो कलर की जो है ना, ये एरो है ना। देखो, नंबर 1 ये यहाँ रखी हुई है फूल पे। नंबर 2 हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, आँख के पास एरो दी हुई है नंबर 2। नंबर 3 जो है सूरज है, नंबर 4 पे आसमान है, और नंबर 5 पे कठपुतली है, और नंबर 6 पर वृक्ष की एरो दिख रही है ना, वृक्ष के पास, और नंबर 7 पे कमल दिख रहा है। यस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलो, हाँ जी। तो सबसे पहला जो इन्होंने हमें क्लू दिया है सु, और इसके 2 जो वर्ण हैं वो हमें ढूंढने हैं ताकि बन जाए फूल का मतलब, है ना। तो वैसे तो हम फूल कहते हैं, लेकिन फूल को और हम क्या कहते हैं? सु दे दिया इन्होंने, सुमन। ठीक है, किसी का नाम भी आपने सुना होगा, बहुत सुना होगा, सुमन। तो फूल का दूसरा नाम क्या है? एक तरह से पर्यायवाची क्या है? सुमन, जो इन्होंने यहाँ पर पूछा है। सु दिया हुआ है ना, ये देखो सु दिया हुआ है, म और न और लगाना हमें, तो बन जाएगा सुमन। ठीक है, अब दूसरा देखो नीचे, 1 2 3, देखेंगे क्या बनेगा इससे। दूसरे नंबर पे क्या है? ये रहा, मतलब हमें एरो दी हुई है दूसरे नंबर पे आँख के पास, लेकिन हमें आँख का ऐसा पर्यायवाची ढूंढना है जिसमें 3 वर्ण हो। आँख लिखेंगे तो आ इकट्ठा आएगा, है ना, और 2 ही रह जाएंगे बेटा, ख आएगा, बस 2 ही वर्ण है, लेकिन हमें चाहिए कितने? 3। तो आँख को और हम क्या क्या कहते हैं, ये आप सोच भी सकते हो, अपने दिमाग पे जोर डाल सकते हो। और ये गेम तो हम अपने पेरेंट के साथ जब हम रात में बैठे हैं ना, कि भाई खाना खा के थोड़ी देर बैठे हैं और आपस में बातचीत करें, तब हम गेम खेल सकते हैं इस तरह के। ठीक है, तो चलिए 2 पे हम क्या लिखेंगे जिसमें 3 वर्ण होने चाहिए? नयन, न य और न, नयन। ठीक है, अब देखो न आ गया यहाँ पे, तीसरे नंबर में दी ऑलरेडी दिया हुआ है, न यहाँ पे आ गया, क भी दिया हुआ है, और देखें हम तीसरा नंबर की एरो कहाँ पर है? ये सूरज के पास है, तो सूरज तो लिखना ही नहीं है क्योंकि दिन बन गया और क भी बन गया, दिनक, है ना। लेकिन हम क्या लगाएं कि सूरज का जो है पर्यायवाची बन जाए एक तरह से, तो बनेगा दिनकर, दिन करने वाला, दिनकर। र और लगाएंगे यहाँ पर, देखो यहाँ पे र लगा देंगे। ठीक है, चलिए फिर हम तीसरे के बाद पहुँचते हैं चौथे पर। अंग दिया हुआ है, चौथा कहाँ पर है? ये है चौथा, आसमान। लेकिन आसमान इतना बड़ा तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें तो 3 वर्ण चाहिए, वर्ण, नॉट शब्द। आप वर्ण प्रोनाउंस करोगे, वर्ण बोलोगे, ठीक है, वर्ण, अण, और अण के ऊपर र। तो अंग दे दिया है, और आसमान को हम क्या क्या कहते हैं? आकाश कहते हैं, आकाश भी नहीं बनेगा। अंबर, अंबर, ब और र भी लगा दोगे आप तो बन जाएगा अंबर। अब हम आ जाएं 5वें पर। तो 5वां कहाँ पर एरो है? 5वें की एरो ये रही नीचे कठपुतली पे, तो कठपुतली तो दिया ही हुआ है, क तो दिया हुआ है, फिर ठ, कठ, पु, और त भी दिया हुआ है, और ली क्योंकि मात्रा है तो ल और ई ये दोनों साथ आते हैं, हमेशा मात्रा साथ आती है। ठीक है, तो ये बन गया कठपुतली। फिर हम छठा देखिए, छठा कहाँ पर है? छठा, अरे ये तो पेड़ है, लेकिन पेड़ तो नहीं चाहिए, त और वो दिए हुए हैं, तो पेड़ को हम क्या कहते हैं? और तरुवर,
तरु, र में ऊ लगाओगे, ऊ, र में लगता है ना ऊ पीछे, वर, वो तो दिया ही हुआ है, र और लगा देंगे तो बन जाएगा तरुवर। यस। फिर हम देखते हैं छठे के बाद सातवां क्या बनता है। सातवां ये फूल के पास दी हुई है, जो कमल का फूल है, यहाँ पर एरो दी हुई है, चाहे इसे हम कमल कहते हैं। और यहाँ देखो नी, ये तो बन गया, इसको तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, तरुवर, यहाँ वर आ गया तो नीरज बन गया। यस। अब हम देखें आठवां क्या बनता है। आठवां कहाँ पर है, ये रहा। तो आठवां ज तो दिया हुआ है, और ये आपको क्या लग रहा है, क्या है, जहाज। तो आप लिखोगे, ज तो दिया हुआ है, हा और ज, जहाज। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। यस, और हमें बड़ा मज़ा भी आएगा करने में। तो आप एक बार समझना, पहले खुद करके देखना, ठीक है। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगे कि यहाँ गड़बड़ है, तो हम उसके बाद समझ सकते हैं कि भाई वीडियो में हमें किस तरह से बताया गया। बड़ी इंटरेस्टिंग गेम है, एक बार हम खुद करें, मतलब चलो एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद फिर करके देखते हैं कहीं लिख कर, बड़ा मज़ा आएगा। यस। चलो दूसरा सवाल भी पूछा गया इसमें, चित्र पहेली में दिए गए किन्हीं 5 शब्दों के 2-2 समानार्थी शब्द लिखने, समान अर्थ देने वाले शब्द लिखने। जैसे सुमन का आ जाएगा पुष्प और फूल। यस। तो चलो देखते हैं। पहला हम किसे लें, आकाश को ले लें। चलिए सबसे पहले आकाश को लेते हैं, और आकाश का बन जाएगा अंबर दिया हुआ है, अंबर को लेते हैं। यहाँ बनाएंगे हम आसमान, नभ। यस। तो इस तरह से बन गए हमारे 2 शब्द, समानार्थी शब्द। फिर हम किसको लें, हम सूरज को ले लें। तो चलिए दिनकर को हम लेते हैं। दिनकर यहाँ लिख देंगे नंबर 2 पे, यहाँ से निकाल लेंगे शब्द दिनकर, ठीक है। और यहाँ हम सूरज भी कहते हैं, सूर्य भी कहते हैं, तो ये आप लिख लोगे। यस। तो चलिए रवि भी कहते हैं, ये आप लिख लोगे यहाँ पे, जो शब्द आपको इजी लगे। चलिए तीसरा शब्द हम किसी ने आँख को ले लेते हैं। चलो नयन दिया हुआ है ऊपर, तो नयन हम नंबर 3 पे लिखेंगे। ये 2 जो ये डॉट दिए हुए ना हमारे पास, यहाँ हम लिखेंगे आँख, नेत्र, चक्षु, जो हमें लगे हम लिख सकते हैं, ठीक है। और 4 पे हम किसको लें, पेड़ को ले लें। तो चलिए पेड़ को ले लेते हैं, और पेड़ के लिए यहाँ शब्द दिया गया है तरुवर, तो हम और क्या कहते हैं तरुवर को, पेड़, वृक्ष, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। फिर हम ले लेते हैं फूल को ले लें। तो फूल के लिए जो है वैसे फूल तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कमल को ले लेते हैं। कमल के लिए शब्द दिया हुआ है यहाँ पे नीरज, और नीरज को हम कहते हैं कमल, और दूसरा हम कहते हैं जलज, जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा आज की वर्कशीट पूरी होती है, और आशा करती हूँ ये जो हमारी वर्कशीट जो हमें आज एक गेम के रूप में मिली है, ये हमें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।